छत्तीसगढ़ में पूरे देश में दुनिया में नाम कमाए भूपेश बघेल का काम, चाहे 2600 जानकारी दी हो, चाहे 10,000 कर्जा माफी हो, चाहे गोटूलो देवगुड़ी हो, चाहे राशन मेरे विधानसभा में खासकर बंद स्कूल खोलना, पूरा गांव तक 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार परेशान किया है। उनको सवाल पहुंचाने का काम किया। 10 से 15 हज़ार राशन कार्ड बनवाया, 10 से 15 हज़ार आधार कार्ड बनवाया, पट्टा बंटवाया, स्कूल खोल दिया। ये सारे मुद्दा जनता के बीच में है और जनता तीसरा बार भी 6वां बार भी बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। दादी पोलावरम बांध को लेकर दिमाग में है, हम बहुत हड़ताल किए। ये बहुत सरसित पोलावरम है, एक केंद्र सरकार का योजना है, इसलिए हम लोग विधानसभा से लेके क्षेत्र में भी उसका लड़ाई लड़ा और उस पोलावरम में की लड़ाई अभी थोड़ा बचा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन होगा, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमारा मदद नहीं करेगा तो सरकार पूरा तैयारी के साथ बैठा है। जो एक इंच हमारे कुंटा के नगर पंचायत हो, चाहे डोंडरा हो, चाहे इंजराम हो, चाहे वंजामगुड़ा हो, एक इंच और एक आदमी का हिसाब देंगे। चाहे पेड़ हो, ज़मीन हो, उसको जितना डूबेगा उनको मुआवजा भी देंगे, घर भी बना के देंगे, सुंदर बना के देंगे। के रहने वाले 24 समाज को कोई डरने की बात नहीं है। कोवा सिलकमा उनके साथ खड़ा है, भूपेश बघेल उनके साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ा है। मंत्री जी टक्कर है आपको इस बार चुनाव में, किसे टक्कर मानते हैं? मैं आप लोग समझते हो कि कौन टक्कर है, तो मैं तो चुनाव लड़ता हूँ तो सबसे टक्कर है। चुनाव जैसा होता है, लोकतंत्र है, इसलिए हम लोग चुनाव को गंभीरता से देख रहे हैं। एक वोट का मतलब है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ती है, वो प्रत्याशी दागी प्रत्याशी है, जुड़ूम में लीडरशिप किया है, इसलिए लोग डरे हुए समय हुए हैं। और एक प्रत्याशी तो कितना बार हारेगा, उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी का मान्यता खत्म हो गया, लेकिन लड़ने वाला को शर्म नहीं लगता है, तो ऐसा लोग भी लड़ रहे हैं, देखते हैं। मंत्री जी अभी चुनाव मतदान होती रहती है, ये लोकतंत्र है। हम लोग पिछले सरकार आंदोलन को दबाती थी, जलाती थी, मारते थे। हम लोग लोकतंत्र में महात्मा गांधी के रास्ते में अगर भीमराव अंबेडकर कानून के अंदर अगर आंदोलन चलेगा, उनका निराकरण होगा, उनका सुझाव होगा, उनके बात आएंगे, उनके चुनेंगे, करेंगे। ये हमेशा लोकतंत्र में दरवाज़ा खुला है, कोई ना दुश्मन है ना दोस्ती है। भारतीय जनता पार्टी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल और गैस, खाने का रोटी कितना महंगा हुआ है। 9 साल में कांग्रेस पार्टी हमेशा दिल्ली में रहने से आदिवासी के प्रति, गांव के प्रति जो योजना बनाती थी, से पंचायती राज जो कांग्रेस पार्टी बनाया, जंगल जमीन का पट्टा देने का कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया, निराश्रित वृद्धा पेंशन, पंचायती राज, जंगल जमीन, सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने बनाया। ये नोटबंदी, जीएसटी का कानून, इसलिए हिंदुस्तान की आवाम बहुत तरसता है समाज को समाज में लड़ाने का, और कोई काम नहीं है। बहुत सारे लोग, जैसे हमारा नेता राहुल गांधी जी अडानी के बारे में पूछा था ये क्या हुआ, और उसके ऊपर उल्टा आरोप लगाए थे। देश का जनता जान रही है कौन भ्रष्टाचारी है, कौन देश को लूट रहा है, कौन संपत्ति देश के रेलवे हो, हवाई जहाज हो, फैक्ट्री हो, बेचने वाले लोग। कांग्रेस एक जमाना कहते हैं बाप कमाता है बेटा बेचता है, इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी मेहनत करके नेहरू जी, पंडित लाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, पीवी नरसिंह राव ने,
मनमोहन सिंह ने शीशा था, लोगों को खून देकर आज़ादी की लड़ाई लड़े, लेकिन ये मज़ा ले रहे हैं, लूटते घूम रहे हैं, हजारों करोड़ों का हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं। चुनाव में दूसरे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, दूसरे देश के एमएलए आ रहे हैं, कहीं का मतदाता उतना लायक भी नहीं है। तो इसमें समझ जाते हो कि अगर लड़ना है तो क्षेत्र के लोग लड़ेंगे, वहाँ के लोग लड़ना है। कहाँ तो गोवा का आ रहा है, कहाँ तो आसाम का आ रहा है, ये क्या है? तो ये हार चुके हैं, पहले से हथियार ढल चुके हैं।